नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। क्वाड ग्रुप की जो कंट्रीज हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज आयोजित की और इस मालाबार एक्सरसाइज के माध्यम से क्वाड ग्रुप के जो कंट्रीज हैं, इन्होंने चाइना को एक मैसेज देने की कोशिश की है। अब इस पूरी पिक्चर को हम इस डिस्कशन में समझेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, 1990 में जब भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधरने स्टार्ट हुए, तो उसके बाद 1992 में पहली बार ये एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुई। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो कुछ टाइम के लिए ये एक्सरसाइज बंद कर दी गई, मतलब ये इन दोनों देशों के बीच आयोजित नहीं हुई। और 2007 में भारत और अमेरिका के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, इन्होंने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। 2015 में जब ये एक्सरसाइज दोबारा हुई तो इसमें भारत और अमेरिका के साथ जापान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और देखो, 2015 में ही जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया, यानी अब इसमें भारत, यूएसए और जापान, ये तीनों देश इसके परमानेंट मेंबर बन गए। और अब 2020 में ये जो नवंबर में आयोजित हो रही है, अभी इसका 24वां एडिशन है, ये 24th एडिशन है। तो इसमें भारत, अमेरिका, जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, याद रखेगा। लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया इसमें परमानेंट मेंबर नहीं बना है, आगे बन जाए वो बात अलग है। लेकिन अभी इसमें तीन ही देश परमानेंट मेंबर हैं, भारत, अमेरिका और जापान। और देखो, 2020 में ये एक्सरसाइज 2 फेज में होनी है, इतना आप याद रखेगा। एक फेज जो 3 से लेके 6 नवंबर के बीच यानी समाप्त हो चुका है, ये हो गया है फेज। और दूसरा फेज मिड नवंबर में होगा, कब? 17 से लेके 20 नवंबर के बीच। देखो, ये जो फर्स्ट फेज होगा ना, ये जो फर्स्ट फेज हो चुका है, ये हुआ है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम कोस्ट के पास। और ये दूसरा फेज जो 17 से 20 नवंबर के बीच होगा, ये होगा कहां पर? ये होगा अरेबियन सी में, इतना आप समझ लीजिए। अब एक सेकंड रुकिए, पहले इस लोकेशन पर आइए। अब इस लोकेशन में बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन सी में ही ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? मकसद क्या है इसका, क्या मैसेज देना है? देखो, मकसद ये है, ये देखिए, पहले ये मलेशिया है और यहां पर ये है सुमात्रा आइलैंड, इनके बीच में है स्टेट ऑफ मलक्का स्टेट। चाइना क्या करता है? चाइना इंडियन ओशन में यहीं से एंट्री करता है। और इधर यहां पर है डिजिबूती, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यहां पर चाइना का मिलिट्री बेस है। देखो, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, कौन कौन से? सोमालिया, इथियोपिया, डिजिबूती और इरिट्रिया। फिर से बोलता हूं, सोमालिया, इथियोपिया, डिजिबूती और इरिट्रिया, ये 4 देश आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। चाइना और इंडियन ओशन में जो चाइना अपने पैर पसार रहा है, तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से इन देशों ने और भारत ने यही कोशिश की है चाइना को एक मैसेज देने के लिए कि ये जो हरकत दिखा रहा है चाइना, इसको कंट्रोल करे। देखो, मेन मकसद यही था, तभी तो ये इसी एरिया में हो रही है ना, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। और ये इस बार 2 फेज में हो रही है, इतना आप समझ लीजिए। देखो, ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इधर रेड सी है और इधर गल्फ ऑफ ये है एडन, इन दोनों के बीच में एक स्टेट आती है बाबल मंदेव स्टेट, याद रखेगा। अब एक सेकंड वापसी चलते हैं, ये देखिए आप। और अब जब 2007 में अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये एक साथ आए और इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, क्या नाम है उस ग्रुप का? क्वाड ग्रुप। देखो, ये कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये देखो, उस समय 4 ये जो देश थे, इनके लीडर आए, वो लीडर के नाम क्या है? जैसे जापान की तरफ से आए शिंजो आबे, भारत की तरफ से थे मनमोहन सिंह, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जॉन होवार्ड, यूएस की तरफ से थे वहां के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी। इन चारों ने मिलकर ये जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड ये जो फोरम है, इसको इनिशिएट किया एज ए डायलॉग। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं क्वाड में? क्वाड में आते हैं ये 4 देश, जो ये देखिए एक सेकंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये जापान है और ये अमेरिका है। फिर से बोलता हूं, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश आते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अब इस ग्रुप को बनाने का मकसद क्या था? एक सेकंड, वापसी उसी पिक्चर पर आइए आप, ये देखिए। इसको बनाने का मकसद था चाइना को कंटेन करना, सीधा सीधा। ये तो बना है इसलिए गया है कि चाइना को कंटेन किया जा सके। और देखो, ये जो क्वाड ग्रुप है ना, इसका जो फोकस है ये 2 चीजों पर है, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन पे। फिर से बोलता हूं, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन पे ही इसका फोकस है। इसे कह सकते हैं आप एंटी चाइना, क्योंकि इसका तो जन्म ही चाइना को कंटेन करने के लिए हुआ था इन 4 देशों के द्वारा। देखो, आपने इंडो पैसिफिक के बारे में सुना होगा, एक सेकंड, ये देखिए, ये है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक का मतलब क्या होता है? 2 ओशियन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में
कनेक्टेड हैं और इनमें जो देश आते हैं वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को इस्टेब्लिश कर सकें। देखो कोल्ड वार से पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था इस रीजन को। एशिया पैसिफिक का मतलब था उस समय इंडिया पिक्चर में नहीं था, और कोल्ड वार के बाद जब इंडिया ने अपनी एक अच्छी खासी भूमिका अपने आप को स्टैंड किया तो इसको बोलने जाने लगा इंडो पैसिफिक। अब पूरी जो छवि थी वो इंडिया के ऊपर थी, मतलब इंडिया एक तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया क्वाड में भी और ये इंडो पैसिफिक इसमें भी इंडिया इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को हटा दिया जाए तो इन दोनों कोई ग्रुप का मतलब नहीं रह जाएगा, या फिर अगर चाइना को हटा दिया जाए, क्योंकि देखो क्वाड तो सीधा बोलता है कि ये तो चाइना को कंटेन करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन ये जो इंडो पैसिफिक है ना, कंटेन तो ये भी करता है लेकिन ये खुल्लम खुल्ला नहीं करता है। ये इस प्रकार से करता है जैसे समझते हैं, अभी भारत और अमेरिका के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, बीका एग्रीमेंट। ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट था। बीका का मतलब क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन ऑफ एग्रीमेंट। मकसद क्या था इसका? देखो अगर इंडिया को अर्थ पर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए अमेरिका भारत की मदद करेगा। उसी प्रकार से अगर अमेरिका को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन कोई आइडेंटिफाई करनी है तो उसमें भारत उसकी मदद करेगा। तो इस एग्रीमेंट के माध्यम से अब यहां पर क्या होगा, इस पूरे एरिया में इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका और भारत एक साथ आकर चाइना को कंटेन कर सकेंगे। ये तो बात रही इसके बारे में। देखो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इंडो पैसिफिक का जो मकसद है ये क्या है? ये है पॉलिटिको इकोनॉमिक विजन। उसी प्रकार से ये जो क्वाड है, क्वाड का क्या था? मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन। समझ गए ना इन दोनों का मकसद क्या है? एग्जाम में सीधा सीधा कभी कभी स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाता है। अब बस आप ये समझिए, देखो 2007 में जब ये क्वाड ग्रुप एक साथ आए थे, मतलब 2007 में जब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर इन्होंने मिलकर ये मालाबार एक्सरसाइज आयोजित की थी, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उस समय चाइना ने इंडिया से बोला कि आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों इन्वाइट किया है, तो इंडिया ने चाइना की बात को ऊपर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को फिर इन्वाइट नहीं किया आने वाली कुछ एक्सरसाइजों में। ऐसी बात नहीं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था, यहां तक कि 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि हम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें, लेकिन इंडिया ने इन्वाइट नहीं किया। देखो लेकिन जब थी 2007 यानी 13 साल पहले, और अब बात अलग है। और वैसे भी ये जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, इसमें जो वर्ल्ड में जो भी देश हैं वो चाइना को ही इसका रीजन मानते हैं कोविड-19 के पीछे, क्योंकि इसके कारण काफी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो बेकार हो चुकी है, बिखर चुकी है। बहुत देश तो ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आने में यहां तक कि 5 से 6 साल भी लग जाएंगे। तो इसलिए, और इसमें भारत का भी नुकसान हुआ है, भारत की भी जीडीपी नेगेटिव में चली गई है इसके कारण। तो अब भारत ने इनवाइट किया है ऑस्ट्रेलिया को, ये चारों देश एक साथ आए हैं और इन्होंने अब चाइना को सीधी सीधी आंख दिखाई है, एक मैसेज दिया है कि अब हम फ्रंट के लिए, यानी टू फ्रंट, देखो ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, टू फ्रंट पे वॉर करने के लिए इंडिया भी तैयार है। और इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये एक साथ हैं, याद रखेगा। खैर ये तो बात की चीज है, बाद में क्या होगा, लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया और चाइना इनके बीच आपस में जो व्यापार होता है ये काफी होता है, मतलब काफी पैसों का होता है। तो ये व्यापार बिगड़ने की नौबत आ जाएगी अब शायद। अब बाकी ये देखते हैं कि चाइना क्या स्टेप लेता है इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फिर इंडिया क्या स्टेप लेता है चाइना के खिलाफ। ये तो खैर आगे की बात है। तो फिलहाल इस डिस्कशन में हमने मालाबार एक्सरसाइज को समझा कि ये जो एक्सरसाइज आयोजित हुई इसका मकसद क्या था आयोजित होने का, बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन सी में। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।